अर्चनी वंदनी मुद मंगलमय संत समाज, सदगुरु के चरणों में, सदगुरु के वचनों में, सदगुरु के उपदेशों में अनन्य निष्ठा, अनन्य भाव और अनन्य प्रीति अनुरक्ति रखने वाले भक्तहंस, गंगा यमुना सरस्वती कायः त्रिवेणी संगम, जहां दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा मेला का आयोजन हुआ है, सबसे बड़ा आयोजन। ये गंगा यमुना सरस्वती तीन नदियों का, पवित्र नदियों का संगम ही नहीं है, यह सनातन परंपरा, सनातन मान्यता और आध्यात्मिक चेतना का भी संगम स्थल है। अनेक साधु संत यहां आए हुए हैं। एक साथ इतने संतों के दर्शन का लाभ मिलता है। कोई तपस्वी है, कोई त्यागी है, कोई ज्ञानी है, अनेक तरह के। कोई जटाजूटधारी है, कोई नग्न है, दिगंबर है, कोई श्वेत वस्त्रधारी, कोई पीत वस्त्रधारी, कोई भगवा वस्त्रधारी। अनेक साधु संतों के दर्शन का यहां हमें लाभ मिल रहा है। चारों तरफ देखो, एक आग्रह, एक निवेदन, जो भी यहां अपना पंडाल लगाए हैं, छावनी लगाए हैं, जो दूर दूर से पधारे हैं, संतजन पधारे हैं, संस्थाएं आई हैं, सब हाथ जोड़ करके यही आग्रह कि आओ, प्रसाद ग्रहण करो, भोजन ग्रहण करो, चाय ग्रहण करो। ऐसा लगता नहीं कि भारत कोई गरीब देश है। यहां देने वालों की कमी नहीं है, खाने वालों की कमी है। यहां बांटने वालों की कमी नहीं है, लेने वालों की कमी है। इतना अद्भुत दृश्य का दर्शन लाभ मिलता है प्यारे जनों, बड़ा ही सुंदर। आध्यात्मिक चेतना की परम ऊंचाई जिन संत महात्माओं ने प्राप्त की है, वे बांटने आए हैं हम। 12 वर्षों के पश्चात यह कुंभ का आयोजन होता है। प्यारे हंसजनों, यहां आकर के हमें जो आध्यात्मिक ऊंचाइयां प्राप्त होती है संतों के मुखारविंद से, उनके प्रवचन से, उनके आशीर्वचन से, वो बहुत ही अद्भुत है। और यहां मात्र हम स्नान करने नहीं आते, स्नान करके अपने मन को भी धोने आते हैं। और यदि भावना सच्ची है, लगन सच्ची है, भाव सच्चा है, तो पवित्र संगम के में एक ही डूबकी से सब कुछ हमारा धुल जाता है। लेकिन भावना की बात है। एक राज्य का, और ये सच्ची घटना है, विजयनगर।
राज्य का बड़ा संगीत का जानकार था। उनके जन्म की 70वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। राजमहल में बड़ा आयोजन किया गया। राजा स्वयं उपस्थित थे। बड़े बड़े संगीतकारों को, कलाकारों को, बड़े धनपतियों को, अमीरों को, समाज के गणमान्य नागरिकों को, सबको आमंत्रित किया गया था। 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर उपहार की कोई कमी न थी। पूरा महल, पूरा दरबार लोगों के उपहार से भर गया था। बड़े बड़े लोग, 70वीं वर्षगांठ, और वो भी एक बड़े कलाकार, एक संगीतकार था। एक साधारण गरीब आदमी भी आया, बहुत गरीब था। देने को उसके पास कुछ भी न था। द्वारपाल से उसने प्रार्थना की कि मैं भी इस अवसर पर कुछ देना चाहता हूं। द्वारपाल ने कहा, यहां तुम जैसे व्यक्ति की क्या जरूरत हो सकती है, तुम क्या दे सकते हो भला? उसने कहा, मैं जो भी लाया हूं मैं देना चाहता हूं, मुझे जाने दो। द्वारपाल से उसने बहुत प्रार्थना की, अर्जी की, लेकिन द्वारपाल उसे जाने नहीं दिया। और जो द्वारपाल से उनकी जो बातचीत थी, उसकी आवाज महल तक पहुंची। चिल्लाने की आवाज, जोर से बोलने की आवाज। संगीतकार ने कहा, लगता है कोई आना चाहता है। द्वारपाल से कहा, आने दो, कोई आना चाहता है उसे आने दो। वह गरीब, कोई 40 बरस का, बहुत ही साधारण गरीब आदमी, गांव का आदमी, लेकिन संगीत प्रेमी था। आया, उसने कहा, मैं भी इस अवसर पर आपको कुछ देना चाहता हूं। माना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ देना चाहता हूं। फिर जानते उसने क्या किया? ऊपर हाथ किया, नजरें ऊपर की, हाथ उठाया और कहा, परमात्मन, देने को तो मेरे पास कुछ भी नहीं है इन महान संगीतकार को, लेकिन मेरा शेष जीवन इस संगीतकार को मैं समर्पित करता हूं, क्योंकि यही मेरे पास है। जो ही उसने कहा, हे परमात्मन, मेरे जीवन का शेष समय मैं इस संगीतकार को देता हूं। यह वाक्य पूरा हुआ भी नहीं था, धड़ाम से नीचे गिरा और वो गरीब आदमी वही मर गया। मानो उसने अपने जीवन का शेष समय उस संगीतकार को समर्पित कर दिया। 40 वर्ष का। अगर वो 60 साल जीता, वो 80 साल जीता, तो अपना बाकी शेष 20 साल, 40 साल उसने संगीतकार को समर्पित कर दिया। इसे कहते हैं समर्पण। जब कोई भी कार्य प्राणपन से किया जाए, रूप लेने से पहले वो यथार्थ में बदल जाता है। जब कोई पूरे प्राणों के साथ संकल्प लिया जाए, तो शब्द बनने से पहले वो सत्य में घटित हो जाता है। मैं इसलिए प्रायः कहता हूं, देखो, अगर तुम पूजा में भी बैठते हो तो पूरी लगन से बैठो, तन्मयता के साथ बैठो। और यदि तुम उस भाव से जुड़ते हो तो वह कृत्य पूजा बनती है, और यदि भाव से नहीं जुड़ते हो तो मात्र कर्मकांड बन के रह जाता है। जीवन में परिवर्तन के लिए भाव का जुड़ाव चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए।
पवित्र संगम स्थल में यदि आप इस भाव से डुबकी लगा दो कि मेरे सारे कलमश, मेरे सारे विकार, मेरे सारे दोष दुर्गुण धुल जाएंगे, धुल रहे हैं, धुल गए, ऐसी भावना लेकर यदि डुबकी लगाते हो तो धुल जाएंगे भी। क्योंकि उस भाव में, उस प्रार्थना में, वो प्रार्थना मात्र शब्द नहीं है, उस प्रार्थना में तुम्हारे प्राण जुड़ गए। प्यारे जनों, हम यहां डुबकी लगाने आते हैं, स्नान करने आते हैं, संतों के मुख से प्रवचन सुनने आते हैं, उनका आशीर्वाद, उनके अनुभव ज्ञान सुनने आते हैं। कल भी मैंने कहा, पहले भी मैंने कहा, यहां आए हो तो कुछ यहां से यादगारी लेके जाओ, कुछ छोड़ के जाओ, कुछ नए जीवन की शुरुआत का संकल्प लेके जाओ कि आज के बाद से मैं नहीं करूंगा। कुछ तो होना चाहिए। पुरानी आदतों की पुनरावृत्ति जीवन नहीं है, परिवर्तन जरूरी है। मैं बपुरी डूबन डली रही किनारे पे, सहज कहते हैं, जिन डूबा तिन पाया गहरे पानी पे, मैं बपुरी डूबन डली रही किनारे पे। यदि आप प्रवचन में भी हैं, उपदेश में, जहां उपदेश हो रहा है वहां बैठे हैं, पूजा हो रही वहां बैठे हैं, लेकिन आप बैठे तो हैं शरीर से, लेकिन भाव से नहीं, तो आप किनारे बैठे ही रह जाओगे। भाव का जुड़ाव चाहिए, समर्पण चाहिए, विश्वास चाहिए। सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, मैं तो हूं विश्वास। न मंदिर में, न मस्जिद में, न काशी कैलाश में, खोजी हो या तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो वैसा तो मैं तो हूं विश्वास में। विश्वास बहुत बड़ी कीमिया है जीवन परिवर्तन के लिए। विश्वास जरूरी है। गुरु के प्रति विश्वास, गुरु के वचनों के प्रति विश्वास। इसलिए जीवन में श्रद्धा की जरूरत है, दृढ़ निश्चय की जरूरत है, पूर्ण संकल्प की जरूरत है। चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे व्यावहारिक जीवन हो, यदि दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय नहीं है तो जीवन में कोई परिणाम आने वाला नहीं है। कोई परिणाम नहीं आने वाला। इसलिए दृढ़ निश्चय, एक संकल्प होना ही चाहिए। ये मनुष्य की पहचान है। मनुष्य के अंदर एक संकल्प न हो। भगवान बुद्ध के बारे में कहा, 6 वर्ष तक उन्होंने कठोर तप किया। जिन गुरु ने जो भी बात कही उसे पूरा निभाया। कहीं कहीं तो ऐसा भी हुआ कि कोई गुरु टालने के लिए कह जाता था, ऐसा करो, ये साधना है। सोचता था ये क्या करेगा, कर न सकेगा, भाग जाएगा, मैं भी बच जाऊंगा बताने से। लेकिन गुरु को भी कभी कभी हाथ जोड़ना पड़ जाता था, भैया माफ करो मुझे, मैं जो जानता था बताया आपको, इससे आगे तक मुझे भी पता नहीं है। क्योंकि उस भगवान बुद्ध के अंदर सच्ची प्यास थी, लगन थी, मैं उस सत्य को पाऊं, उस सत्य का साक्षात्कार करूं। एक गुरु ने तो कहा, भोजन का त्याग करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, अंत में चावल का एक दाना शेष रह जाए, इतना भोजन हो तुम्हारा। उस भगवान बुद्ध ने ये भी किया। सब करने के बाद भी उन्हें कुछ मिला नहीं,
शरीर दुर्बल हो गया, कमजोर हो गया। एक छोटी सी नदी थी, वो भी पार न कर सका। उसकी धारा में कोई बहुत प्रवाह नहीं था, लेकिन शरीर इतना कमजोर हो गया कि उसकी हल्की धारा वो भी उसे बहा ले गई। किसी तरह उसने पेड़ की जड़ पकड़ा। जड़ पकड़ने के बाद अपने को किनारे लगाया। पूर्णिमा की रात थी। किसी बहन ने देखा उसे कि बड़ा कमजोर हो गया, बीमार लगता है। खीर बनाकर भी खिलाई थी पहली बार। उसने खीर ग्रहण किया। ज्ञात हुआ मैंने साधना के चक्कर में, तपस्या के चक्कर में शरीर को ही बर्बाद कर दिया। जो साधन है उसी साधन का मैंने ध्यान नहीं किया। और खीर खाने के बाद उसके अंदर एक शक्ति आई, अच्छा लगा। फिर कहते हैं वो जो पीपल का वृक्ष था जिसके पास वो बैठे, पूर्णिमा की रात थी, और एक संकल्प, एक दृढ़ संकल्प किया, बस कार्यम वा साधेयम देहम वापाते। या तो कार्य की सिद्धि ही हो जाएगी या तो शरीर गिर जाएगा। बस संकल्प कर लिया। और कहते हैं उसी रात उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति, बोधि, संबोधि की प्राप्ति। इसको कहते हैं दृढ़ निश्चय। जीवन के लिए दृढ़ निश्चय जरूरी है। आया राम गया राम, जहां गए वहीं के हो गए, जैसा हुआ, ये जीवन नहीं है। हवा इधर से आई इधर झुक गए, हवा इधर से आई इधर झुक गए। संकल्प चाहिए, दृढ़ता चाहिए। एक फकीर था जिसका नाम हसन था। उसके जीवन की भी बड़ी प्यारी घटनाएं हैं, बड़ा सुंदर प्रसंग। हसन से किसी ने पूछा था, तुम्हारे प्रथम गुरु कौन है? उसने कहा, मैं किसे कहूं, लेकिन हां मुझे स्मरण है। उसने घटना सुनाई। एक बार मैं इस एक गांव से दूसरा गांव जाता था। जाते समय रास्ता लंबा था। रास्ता लंबा होने के कारण मैं अपनी मंजिल तक, मुकाम तक पहुंच न पाया। चलते चलते आधी रात हो गई। जो भी गांव मिला सोचा यही आज 4 पहर की रात बिता लेता हूं। पूछता हुआ एक सराय में गया। सराय के मालिक ने कहा कि यहां तो हम उसी को रुकने देते हैं जो कोई अपना परिचय लाए, परिचित को लाए, गवाही लाए। हसन ने कहा, मैं तो इस गांव के लिए अनजाना हूं, अपरिचित हूं, कहां से लाऊं मैं कोई गवाही, कोई परिचय? सराय के मालिक ने कहा, भाई जब तुम गवाही नहीं ला सकते, कोई परिचित नहीं ला सकते, तो हम आपको कोई भी कक्ष रुकने के लिए, ठहरने के लिए नहीं दे सकते, आवास के लिए नहीं दे सकते। बड़ा निराश हुआ। अब तो सोचने लगा कि लगता है आज पेड़ के नीचे ही रात व्यतीत करनी होगी, बितानी होगी। इसी बीच में किसी व्यक्ति को आते हुए देखा। दौड़ के गया, क्या आप मुझे गवाही दे सकते हो? ये गांव अपरिचित है, पूरी बस्ती सोई हुई है। मेरा जानने वाला यहां कोई भी नहीं, लेकिन बड़ी कृपा होगी यदि आप मेरी गवाही दे दो। सराय के मालिक को, आप इस गांव के हो। जो व्यक्ति आता था वो चोर था। उसने उस फकीर को देखकर, उस संत को देखकर कहा, पहले मैं अपना तुम्हें परिचय दे देता हूं। वस्तुतः मैं एक चोर हूं,
और रात के समय मैं अपने काम पे निकला हूं, तुम कहते हो सराय के मालिक को गवाही दे दो। मेरी गवाही सराय के मालिक को काम आएगी कि नहीं आएगी मैं नहीं जानता। एक चोर एक साधु के काम आ सकेगा कि नहीं आ सकेगा मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात आपको कह देता हूं, मैं तो चोरी के उद्देश्य से निकला हूं, काम पे निकला हूं। मेरा घर खाली है, मेरा घर खाली है। रात भर तो मैं बाहर रहूंगा, घर खाली है, तुम वहीं रुक जाओ। पहली बार उस हसन संत को ऐसा लगा कि मैं एक चोर के घर में रहूंगा। आज पहली बार ऐसा लगा कि एक संत एक चोर के समक्ष कमजोर हो गया है, डावाडोल। लेकिन उसने जाना स्वीकार किया, ठीक है, अपने घर में ले गया। घर में उनका बिस्तर आदि लगाने के बाद कहता है कि दरवाजा लगा देना, मैं तो पूरी रात बाहर रहूंगा, सुबह ही आऊंगा। मन ही मन हसन सोचने लगा कि देखो, मैं तो सोचता था कि चोर तो अक्सर संतों से डरते हैं, घबराते हैं, कि संतों की संगति से मेरी चोरी न छूट जाए। लेकिन आज मेरा संकल्प भी घबराने लगा कि चोर के संगति से मेरा संकल्प टूट न जाए, मेरे संकल्प में कोई कमी ना आ जाए। ये पहली बार उसने आज अनुभव किया। भोर होने से पहले वो चोर आया, दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही हसन ने पूछा, कुछ मिला? कुछ मिला? चोर ने कहा, आज तो नहीं, कल फिर कोशिश करेंगे। दूसरे दिन फिर गया, रात के साथ सुबह हुई, दरवाजा खोला था हसन ने, फिर वही सवाल, कुछ मिला? कहे आज तो नहीं, कल फिर कोशिश करेंगे। हसन कहता है कि मैं उस चोर के घर 1 महीना रहा। 1 महीना, 1 महीना मैं रहा और हर सुबह मुझे यही सुनने को मिलता था, आज तो नहीं, कल फिर कोशिश करेंगे। मैंने सोचा एक साधारण चोरी करने गया जाता है एक चोर, उसका संकल्प इतना दृढ़ है, इतना दृढ़। और मेरे मन में कई बार ऐसे भाव आता है, विचार आता है, ये परमात्मा कुछ नहीं, सब बेकार है, सब व्यर्थ है, सब पूजा पाठ करते हैं। आज तक न कोई आत्मा का अनुभव हुआ, न परमात्मा का दर्शन हुआ। बेकार ही मैंने जीवन खपा दिया, लगा दिया। एक साधारण सी चोरी के लिए जाता है जो चोर, उसका संकल्प इतना दृढ़, और मैं तो परम संपदा की खोज में, और मेरा संकल्प इतना कमजोर। मुझे जब आत्मज्ञान हुआ तो सबसे पहले मुझे उस चोर की याद आई, क्योंकि वही मेरा प्रथम गुरु था, वही मेरा प्रथम गुरु था। प्यारे हजनों, इसलिए अध्यात्म की परम ऊंचाई को पाना है तो संकल्प चाहिए, दृढ़ संकल्प। उसके जीवन की एक और घटना, कहते एक बार मैं नदी के किनारे बैठा था, मेरे मन में, मेरे अंदर प्यास जगी थी कि मैं पानी पी लूं,
पानी पीने की नियत से किनारे बैठा ही था कि एक कुत्ता आया। क्या? एक कुत्ता है। और कुत्ता आया भी किनारे, और आने के बाद वो ठिठक गया, भौंकने लगा, पीछे हटा। मैं समझ न पाया बात क्या। फिर दूसरी बार आया, फिर किनारे आते ही भौंकने लगा, ठिठक गया, वापस गया। तब तक मैं समझा कि जब भी ये कुत्ता किनारे आता है, अपना ही प्रतिबिंब, अपनी ही छाया को देख करके इसे ऐसा लगता है कि सामने कोई दूसरा कुत्ता है, विरोधी है, और मैं अपनी ही छाया को देखकर भौंकता है, डरता है, भागता है, पीछे हटता है। फिर मैंने क्या देखा, जब अगली बार आया वो कुत्ता, फिर भौंका नहीं, सीधे पानी में कूद गया। पानी में कूद गया और पानी में कूदते ही छाया मिट गई, प्रतिबिंब मिट गया, भरपेट पानी पिया और निकलकर वहां से चला गया। मुझे दूसरी सीख और सबक मिली, जो हमारे सदगुरु ने कहा, जिन डूबा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। हम अपनी छाया से डरते हैं, अपने ही प्रतिबिंबों से डरते हैं, अपने ही सपनों से, अपने ही कल्पनाओं से। ये जो कल्पनाओं की छाया है, प्रतिबिंब है, उससे भयभीत रहते हैं, डरते हैं। प्यारे हंसनों, इसलिए जीवन में संकल्प चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए। यदि आपके अंदर संकल्प है तो यह जो धर्म का जो मार्ग है, यह जो अध्यात्म का मार्ग है, यहां आप असफल नहीं हो सकते। भाव के साथ जुड़ो, भक्ति के साथ जुड़ो, लगन के साथ जुड़ो। यदि आप बैठते हो प्रवचन में तो सिर्फ प्रवचन में बैठो, यदि पूजा में बैठते हो तो पूजा में ही बैठो। हर कर्म पूजा बन जाती है। ध्यान का मतलब ऐसा ही नहीं है कि तुम बैठ गए पालथी मार करके और सत्यनाम 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 का जाप करने लगे, या गुरु मूर्ति पर आप ध्यान टिका दिए। यही ध्यान नहीं है। हर कर्म यदि पूरी तन्मयता, तल्लीनता के साथ किया जाए तो वो भी ध्यान बन जाता है। स्नान करो तो लगो, तुम्हारे अंदर भाव रहे, मैं स्नान कर रहा हूं। स्नान करते समय तुम्हारी सुरति और कहीं जानी नहीं चाहिए। भोजन करो तो भोजन में ही सुरति लगे, हर कौर के साथ तुम्हारी सुरति जुड़ी रहे। ये कौर मैंने उठाया, ये निवाला मैंने उठाया, मुंह में रखा, दांतों से चबाया, हर कर्म के साथ तुम्हारी सुरति जुड़ जाए, यह भी ध्यान बन जाता है। लेकिन हमारे जीवन का अनुभव है, हम कोई भी कर्म करते हैं उस समय हमारी सुरति कहीं और होती ही होती है। तभी तो लोग शौचालय में जाते हैं तो मोबाइल लेके जाते हैं। वो सोचते हैं 5 मिनट बैठेंगे तब तक 2-4 शॉर्ट देख लेंगे, कुछ समाचार पढ़ लेंगे, किसी मित्र को मैसेज भेज देंगे। अब मित्र को थोड़ी पता है कि तुम टॉयलेट में बैठे हो, कमोड में बैठ के सब कर रहे हो। यदि हम टॉयलेट भी जाते हैं तो वहां भी हम व्यस्त ही हैं। भोजन कर रहे हैं तो व्यस्त हैं हम, भोजन में मन नहीं है, भोजन में सुरति नहीं है, ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब है हर कर्म के साथ तुम्हारी सुरति का जुड़ाव, ये ध्यान बन जाता है। ध्यान का मतलब है ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का विचारों का, ध्यानम निर्विषयम मनः मतलब है विचारों से रहित हो जाना ध्यान है। ये तो ठीक है। अब आप कहते हैं साहब कि जब भोजन में कर रहे हो तो भोजन में आप अपनी सुरति को लगाओ, तो फिर ये ध्यान कैसे होगा? बात ठीक है, लेकिन
विचार करो आप, ये अभ्यास है। पहले तो केंद्रित करने का संकल्प लो, पहले तो तुम्हारा चित्त केंद्रित होना चाहिए। एकाग्रता ध्यान नहीं है, कंसंट्रेशन ध्यान नहीं है, लेकिन कंसंट्रेशन तुम्हारे ध्यान में मदद कर सकता है। जहां तुम्हारी सुरति कई जगह जाती है, कई जगह लग जाती है, कई जगह जुड़ जाती है, कई जगह से कम एक जगह तो लग गई, एक जगह तो जुड़ गई। अब उस एक को भी हटा देना, एक को भी मिटा देना, एक से ही, वो ध्यान की परम दशा है। तो हर कर्म हमारा, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतो सहज समाधि भली है, जहां जहां जाओ सोई परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। सदगुरु का संकेत इसी की तरफ है कि हर कर्म को पूरी तन्मयता और तल्लीनता के साथ करो, वो पूजा बन जाती है। भाव का जुड़ाव हो। आप जब इस पावन तीर्थ में आए हो तो इस भाव से आओ कि हे सदगुरु, हे परमात्मा, मेरे जीवन में कोई परिवर्तन आवे, मैं कुछ बदल जाऊं, कुछ निखर जाऊं, कुछ अलग होके जाऊं। यहां से जब जाओ, जो षड विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इसमें कोई तो कमी लाओ, कुछ तो करो। ये संकल्प लेके जाओ कि आज के बाद मैं क्रोध नहीं करूंगा। माना कि क्रोध करना कोई बुरा नहीं है। क्रोध का मतलब है तुम्हारे अंदर ऊर्जा है, एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को तुम डाइवर्ट करो, दबाओ नहीं, सप्रेस मत करो, उसका दमन मत करो, उसको दबाओ मत, उसको डाइवर्ट करो, उसकी दिशा बदल दो। क्रोध भी है, लोभ भी है, काम भी है, काम की भी दिशा बदल दो। जो ऊर्जा अधोगामी है उसे ऊर्ध्वगामी बनाओ। जो कुंडलिनी शक्ति कहते हैं वो क्या है? हमारी जो काम की शक्ति है उसका ऊर्ध्वगमन है। अगर कोई पात्र है, नीचे छेद है, पानी ऊपर से भरते हो तो उसकी सतह कभी ऊपर न बढ़ेगी, चढ़ेगी नहीं, लेकिन नीचे की छेद बंद हो जाए तो उसकी सतह ऊपर उठती चली जाएगी, ऊपर उठती चली जाएगी। उस काम की शक्ति को डाइवर्ट करो, अधोगामी नहीं ऊर्ध्वगामी बनाओ। मैं सदा इस बात को कहता हूं, लोग इतना ही जानते हैं, अरे साहब आप लोग क्या ज्ञान ध्यान साधना की बात करते हैं, ये तो प्राकृतिक है। काम तो प्राकृतिक है। काम का मतलब है ऊर्जा का अधोगमन। जैसे पानी है, जैसे जल है, जल को कहीं से भी गिराओ वो नीचे की ओर बहेगा, बस वो उसने इतना ही जाना है। पानी के नीचे गिरने की का जो स्वभाव है बस उसी से वो परिचित है। लेकिन आपको पता है पानी नीचे ही नहीं गिरता, पानी ऊपर भी उठता है। कैसे कैसे ऊपर उठता है? पानी का बहाव नीचे होता है तो सब जानते हैं, लेकिन पानी ऊपर भी उठता है, इसको कम जानते हैं। उसी का नाम है साधना, उसी का नाम है तप। पानी को किसी बर्तन में रख दो, नीचे आग जला दो, ताप दे दो, वही पानी भाप बनकर ऊपर उठने लगता है। भाप बनकर पानी, वही पानी का ही रूप है भाप, लेकिन उसे ताप की जरूरत है। ताप का मतलब है जीवन में साधना की, जिसको हम तप कहते हैं। तप और ताप एक ही बात है, तप से ताप बना है। जीवन में तप की जरूरत है, साधना की जरूरत है, संकल्प की जरूरत है। जो पानी नीचे की ओर बहता था, तुमने उस शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाया, ताप से, तप से, साधना से।
परिवर्तन चाहिए, होना ही चाहिए। धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन लाओ। मुक्ति का कोई और बहुत बड़ा अर्थ नहीं है। मुक्ति का अर्थ है धीरे धीरे उन सब बंधनों से तुम आजाद होते चले जाओ, अलग होते चले जाओ जो तुम्हें बांधता है। कल भी मैंने कहा था, आदत का एक ही मतलब है, जो बांधे। जो तुम्हें बांधे वो है आदत। जिसके बिना तुम ना रह सको वो है आदत, जो तुम्हें बांध दे। जो तुम्हें बांध दे वो आदत। हाँ? तो हम इससे मुक्त हुए। धीरे 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 जीवन की, मैं कबीर पंक्तियों से भी कहता हूं, अरे तुमने खान पान शुद्ध कर लिया तो कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया, ऐसा मत सोचो। ठीक है, अच्छी बात है, आहार शुद्ध हो, सब शुद्धि कहा गया। आहार की शुद्ध होने से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, यहां तक तो ठीक है। अगर आपने खान पान सुधार लिया, तुम्हारे जीवन में कोई व्यसन नहीं, कोई बुराई नहीं, इतने से संतुष्ट नहीं हो जाना, इसी में रुक नहीं जाना। इसके आगे भी है, इसके आगे भी है, बहुत चलना है अभी। फिर धीरे धीरे अपने जीवन से काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मद को, अहंकार को, तृष्णा को, परिग्रह की वृत्ति को, ये सबको भी धीरे धीरे खत्म करो। धीरे धीरे आप अपने जीवन से इसको हटाओ। मन के गुलाम मत बनो। मन सोचता है ये मेरा अपमान हुआ, मन सोचता है मेरा सम्मान हुआ। क्या मान और क्या अपमान, क्या लाभ और क्या हानि, क्या जय और क्या पराजय, ये सब मन का खेल है। इससे ऊपर उठना है। इस तरह धीरे 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 तुम मुक्त होते चले जाते हो, जो तुम्हें बांधता है। अंत में परम मुक्ति। दो तरह की मुक्ति होती है, एक जीवन मुक्ति और एक विदेह मुक्ति। शरीर के रहते रहते तुम जीवन मुक्त हो सकते हो जीवन से, लेकिन प्रारब्ध वशात कुछ कर्म शेष रह गया है। एक दिन प्रारब्ध गिरता है और तुम सदा के लिए मुक्त हो जाते हो। उसी का नाम विदेह मुक्ति है। शरीर से भी मुक्ति मिल जाती है और मुक्ति में ही आनंद है। जितने आदतों से बंधे रहोगे उसमें दुख है, बंधन है। स्वतंत्रता में आनंद है। सदगुरु परमात्मा ने, प्रकृति परमात्मा ने हमें परम स्वतंत्र बनाया। प्यारे हैं, सुनो, इसलिए हम यहां आए तो कुछ लाभ लेके जा रहे हैं, कुछ अच्छा, ऐसा कोई परिवर्तन जीवन में। एक भक्त ने मेरे से कहा, साहब कुछ आप कहिए कि मैं कुछ छोड़ दूं। मैंने कहा, क्या कहते हो? मैं कुछ न कुछ ऐसा कह दीजिए कि मेरे जीवन का संकल्प बन जाए। मैंने कहा, अच्छा देखो कैसा भाव, मैं सोच न पा रहा हूं, लेकिन आप कह दो, मैं गुरु की आज्ञा मानकर इसको जीवन बन दिखाऊंगा। ऐसा होना चाहिए। मैं तो कहता हूं सच्चा सत्संगी वही है जिसके घर में सुंदर वातावरण है। संकल्प लो कि आज के बाद मैं कठोर वचन किसी से न बोलूंगा। संकल्प लो कि मैं किसी के प्रति अहित की भावना नहीं रखूंगा, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन हो, सबके लिए हित की भावना रखूंगा। किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं। और मैं आपसे कहता हूं ये मन के ही रोग है। जिस व्यक्ति के जीवन में ज्यादा ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, जलन की भावना होती है, नकारात्मकता होती है, आप गौर करना, मैं आपको कहता हूं वो व्यक्ति ज्यादा दुखी और ज्यादा रोगी होता है। क्योंकि रोग शरीर में बाद में आता है, मन में पहले लगता है। 6 महीने पहले मन में रख जाता है, शरीर में 6 महीने बाद तब होता है। जो व्यक्ति जितना ही हंसमुख है, जितना ही प्रसन्न है, प्रसन्न चित्त है, जिसके मन में किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं, ईर्ष्या का भाव नहीं, देखना वो जब सदा उत्फुल्ल रहने वाला, प्रफुल्लित रहने वाला,
रोग से मुक्त रहता है। नेगेटिविटी हमारे अंदर रोग लाता है, पॉजिटिविटी हमारे अंदर प्रसन्नता लाता है। तो सदा प्रसन्न रहो, खुश रहो, सबसे हंस के बात करो, प्रेम का संबंध रखो, प्रेम के दो बोल बोल दो। ये भी तुम कर सकते हो। जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। और ख्याल में रखना, दुनिया कितनी भी फ्रॉड हो जाए, आप कहोगे साहब आज का समय नहीं है, टिट फॉर टैट, जो जैसा है उसके साथ वैसा बर्ताव करना पड़ता है। कुछ दूर तक ठीक है, ये तथ्यगत बात है, सत्यगत बात है। ये सत्य नहीं है, ये तथ्य है। साहब तो कहते जो तो को काटा वो ताई वो तो फूल, तो को फूल है, वाको है त्रिशूल। आपका शुभ चिंतन, आपका शुभ विचार, आपका शुभ कर्म सदा फलदायी रहेगा। और जो आपके लिए गलत सोचते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, एक दिन उनकी हार होती ही होती है। थोड़े धैर्य की जरूरत है, धीरज की जरूरत है। अध्यात्म में, धर्म के मार्ग में धीरज और धैर्य की बड़ी महिमा है। ये ऐसा नहीं कि कल चना बोया तुमने और परसों उगाड़ कर देखा कि अंकुर आया कि नहीं आया। वो कभी कभी कहानी सुनी ना कि बंदरों ने सोचा ये किसान हमें हमेशा मारते हैं, भगाते हैं, पत्थर मारते हैं, डंडा मारते हैं, हम इनके खेतों में जाते हैं तो भोजन के लिए ऐसा करते हैं। हम लोग सब मिलकर के खेती करते हैं, चने की खेती करते हैं। चने की खेती की सब अपने ही खेत का हम खाएंगे। लेकिन बंदरों की आदत जैसा आप जानते हैं, आज बोया था, कल उघाड़ के देखे कितना हुआ, अगले दिन फिर देखा, अरे वो तुम्हारे उघाड़ने से उसमें अंकुरण ना आएगा। रोज रोज तुम देखोगे, उघाड़ के देखो। उसे नमी चाहिए, उसे गर्मी चाहिए, उसे ढकने की जरूरत है, तुम बार बार उघाड़ोगे। ऐसे ही अध्यात्म और धर्म के मार्ग में भी तुम कहोगे त्वरित फल मिले, तुरंत फल मिले, संभव नहीं। धैर्य की जरूरत है, धीरज की जरूरत है, लेकिन फल शुभ ही मिलेगा, क्योंकि शुभ चिंतन होगा। साहब भी कहते सुख देवे सुख होते हैं, दुख देवे दुख हो। ये पूरी दुनिया, पूरा संसार इकोसिस्टम है। जो तुम पुकार करते हो वही तुम्हें बार बार सुनाई पड़ेगा, बार बार, कई बार, है ना, अनेक बार तुम्हें सुनने को मिलेगा। लेकिन वो तुम्हारी ही आवाज होगी, तुम्हारी ध्वनि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।